का लेक्चर यूट्यूब पे आ जाएगा, मतलब इंडियन ज्योग्राफी भी और फिजिकल भी और फिर वर्ल्ड पॉलिटिकल आएगा तो वो भी आ जाएगा। ठीक है, वर्ल्ड पॉलिटिकल में ज्यादा है नहीं, वही फिजिकल से ही रिलेटेड है, बट फिर भी इंपॉर्टेंट है और आसान भी है, तो ज्यादा टफ नहीं है। जो टफ पोर्शन था वो आपने निकाल दिया है। अब जो टॉपिक बचा है हमारा, आज हम लोग फिशरीज के बारे में बात करने जा रहे हैं। ठीक है, देखते हैं फिशरीज में क्या है। कल कल का जो डेटा था वो अपडेट कर दिया उसने स्लाइड में, तो उसको भेज देना, स्लाइड को रीसेंड कर देना। जब अपडेट किया तो रीसेंड कर दो उसको। ठीक है, लाइव स्टॉक शुरू किया था, याद है आपको रिदा? लाइव स्टॉक डेयरी में हमने शुरू किया, फिशरीज को आज हमें करना है। लाइक कल हमने डेयरी कर लिया था। तो इंडिया में जो ये कैटल है, इन्होंने ये अपडेट भी कर दिया है, देख लीजिए। इंडिया अकाउंट्स फॉर अबाउट 33% ऑफ द कैटल पॉपुलेशन। कितना है कैटल पॉपुलेशन? 33% है। 56% ऑफ द बफेलो पॉपुलेशन। और रेट जो है, रेट ऑफ इंक्रीज इन द मिल्क प्रोडक्शन 3.83% के हिसाब से इंक्रीज हो रहा है, जो कि हायर है आपके ग्रोथ रेट, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट से। ठीक है, पर कैपिटा अवेलेबिलिटी ऑफ द मिल्क जो है इस वक्त 444 ग्राम पर डे है 2022 और 23 में। और ये आपका 186 या 200 के आसपास जो भी ग्राम पर डे एशिया का एवरेज है उससे भी ज्यादा है, और वर्ल्ड एवरेज से भी ज्यादा है। वर्ल्ड का एवरेज 322 ग्राम पर डे। ठीक है, वर्ल्ड एवरेज है, तो इससे भी ज्यादा है। ये अपडेटेड डेटा है आपका 2022-23 में जो हमारे पास अवेलेबल है। ओके, ठीक है भाई। डेवलपमेंट में हम लोगों ने, ये स्लाइड हो गई डेयरी डेवलपमेंट, ये इसके बारे में हमने बात कर ली थी कल। और उसके अलावा जो है हमने अमूल के बारे में भी बात की थी कि किस तरह से है 1964 में लाल बहादुर शास्त्री ने किस तरह से काम किया था। एंड और नेशनल डेयरी डेवलपमेंट जो बोर्ड है वो कैसे बना था, ऑपरेशन जो है फर्स्ट फेज, सेकंड फेज, थर्ड फेज में क्या क्या चीजें हुई हैं, आउटकम क्या रहे हैं, कोऑपरेटिव फार्मिंग और कोऑपरेटिव डेयरी क्या होता है, ये सब हमने कल बात कर ली थी। ओके, आज हमारा जो टॉपिक है वो फिशरीज पे आया है, वेटरनरी, ये सारी इंडिजिनस जो ब्रीड वगैरह है उसके ऊपर। और नई जो स्कीम्स आएंगी उनको आप इसे ऐसे स्लाइड में या अपने नोट्स में अपडेट कर लीजिएगा, जो भी जिस साल भी आप एग्जाम लिखने जा रहे हो। राइट, तो हमने लाइव स्टॉक्स में डेयरी को देख लिया। अब हम लोग जो है जा रहे हैं फिशरीज के डेवलपमेंट की तरफ। ठीक है, फिशरीज के बारे में बात करेंगे। राइट, किसके बारे में बात करेंगे? फिशरीज के बारे में बात करेंगे। तो फिशरीज हमारे यहाँ दो तरीके की होती हैं। एक हमारे यहाँ होता है मैरिन फिशिंग और दूसरी होती है इनलैंड फिशिंग। राइट, मैरिन मतलब आपको नाम से ही जाहिर है कि मैराइन फिशिंग या मैरिन फिशिंग जो है वो क्या होगा, ओशियन ओशियन के अंदर होगा, सी के अंदर होगा। और इनलैंड फिशिंग मतलब तालाब वगैरह के अंदर में होगा, नाम से ही जाहिर हो रहा है। इतनी बात तो समझ में आ ही गई होगी, है भाई। इंडिया जो है, इंडियन ओशियन जो है वो लीस्ट एक्सप्लॉइटेड है ऑल द ओशियंस इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ फिशिंग। फिशिंग में अगर हम देखें तो सबसे कम एक्सप्लॉइटेशन इंडियन ओशियन का हुआ है, सबसे कम फिशिंग के नजरिए से। इंडिया जो है 75% ऑफ द मैरिन फिश प्रोडक्शन कम फ्रॉम द वेस्टर्न कोस्ट। ज्यादातर हमारा जो मैरिन फिशेज आ रही हैं वो कहां से आ रही है? वेस्टर्न कोस्ट से आ रही हैं। और सबसे नंबर 1 पे जो प्रोड्यूसर हैं, ठीक है, आपको जान के हैरानी होगी कि गुजरात में ज्यादातर लोग शाकाहारी हैं। ठीक है, स्टेट एक तरह से शाकाहारी स्टेट है, लेकिन सबसे ज्यादा प्रोडक्शन फिशेज का वहां हो रहा है और वहां से सारा एक्सपोर्ट करते हैं वो लोग। ठीक है, अब ये डेटा चेंज भी हो सकता है थोड़ा बहुत। लार्जेस्ट प्रोड्यूसर जो है वो मैरिन फिशिंग में आपका गुजरात, केरला, महाराष्ट्र, डिक्रीजिंग ऑर्डर में तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। आज का डेटा आप जरा चेक करें एक बार कि लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन है इस वक्त इंडिया में फिशिंग में जो अवेलेबल है। वो ये है कि गुजरात लार्जेस्ट प्रोड्यूसर जो है मैरिन फिशिंग का। देखो, ये आपको अपडेट करते रहना होगा करंट अफेयर्स के हिसाब से, लेकिन अभी जो है हमारे पास मैरिन फिशिंग का अगर अलग से देखें तो सबसे ज्यादा जो है गुजरात का है, फिर केरला का है, महाराष्ट्र, अच्छा कर्नाटका भी लीड कर रहा है अब, तो वो भी आ जाएगा ट्रेंड में। और महाराष्ट्र, तमिलनाडु एंड आंध्र प्रदेश है मेन। ठीक है, जो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है मैरिन फिशिंग के। ठीक है, मैरिन फिशिंग जो है आपका, उसकी प्रॉब्लम क्या है? कुछ प्रॉब्लम्स भी तो हर हर किसी की, हमें देखना ही वही है कि प्रॉब्लम क्या है। तो सबसे ज्यादा पॉवर्टी अमंग द फिशिंग कम्युनिटी में गरीबी बहुत ज्यादा है, आपको ये बात पता है। इंडिया का ऑफशोर एंड डीप सी फिशिंग इज वेरी पुअर। आपको पता है कि ऑफशोर और अगर शोर पे तो फिशिंग हो जाती है, लेकिन ऑफशोर जो आगे जाना पड़ जाए और डीप फिशिंग अगर सी फिशिंग करनी पड़े तो हमारे लिए बहुत ही पुअर जो है मैकेनिज्म है हमारे पास। जैसे इंसान गरीब है उसी तरह गरीब है। ठीक है ना? ठीक है भाई, हमारे यहाँ टेक्नोलॉजी का कम यूज होता है, लैंडिंग, फ्रीजिंग, कैनिंग, हर तरह से अगर आप देखें ट्रांसपोर्टेशन, तो उसमें हम लोगों के पास बहुत अच्छी फैसिलिटी नहीं है। पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर, कोल्ड स्टोरेज भी नहीं है, मैकेनाइज्ड बोट भी हमारे पास बहुत ही कम है। और मैरिन फिशिंग जो है उसमें अगर आप देखेंगे तो मरीन फिशिंग के अंदर जो है आपका
सीज़नल, मानसून और ट्रॉपिकल साइक्लोन वगैरह भी हिंडर पैदा करते रहते हैं फिशिंग में। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो सीज़न के हिसाब से भी मानसून वगैरह के सीज़न में इतना बारिश-वारिश होने लगती है या साइक्लोन वगैरह जब पैदा होता है तो वहाँ पे भी मै जो मैरीन फिशिंग है उसमें दिक्कतें होती हैं। ठीक है? तो मैरीन फिशिंग में अगर आप देखेंगे तो ये कुछ प्रॉब्लम्स हैं। उसके अलावा डीप सी फिशिंग के लिए तो भाई हमारे पास इतनी अच्छी बोट और इतनी ज़्यादा अच्छे वो सिस्टम नहीं है। जिसके लार्ज क्योंकि डीप सी अगर फिशिंग करनी है अंदर जाके समुद्र के अंदर, तो वहाँ पे जो है अगर अंदर जाओगे जितना भी उतने ही ज़्यादा मैकेनाइज्ड आपके पास व्हीकल होनी चाहिए, फिशिंग व्हीकल्स, लार्ज नेट होनी चाहिए, गियर्स होनी चाहिए ऑन बोर्ड और रेफ्रिजरेटर फैसिलिटी भी होनी चाहिए क्योंकि आप जब अंदर चले जाओगे तो जब तक शोर पे पहुँचोगे तब तक वो खराब हो चुका होगा। तो इसलिए वहीं पे आपका रेफ्रिजरेटिंग फैसिलिटी भी होनी चाहिए, जीपीएस सिस्टम भी होना चाहिए ताकि आपको ट्रैक किया जा सके कि आप कहाँ हो, राइट? आर यू गेटिंग? समझ में आ रहा है? नदीम? ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स आप लिख सकते हो आपके मेंस में। ओपन सी केज लगा फिशिंग है, ये ओपन सी केज जो फिशिंग है इसको मना करा जाता है वैसे। इसमें फ्लोटिंग केज होता है, ये ओपन सी में के अंदर डाल दिया जाता है। इसमें जो है मतलब सीड्स वगैरह डाल के फिशिंग जो है इसमें फिशरमैन और पेट्रोलिंग करते रहते हैं उसमें फँस जाती हैं। सेंट्रल इसमें स्किल मतलब क्या होता है सेंट्रल मैरीन फिशरी इंस्टीट्यूट जो है इसमें स्किल वगैरह प्रोवाइड करते हैं क्योंकि ये जो ओपन कैच फिशिंग होती है इसमें बहुत सारे वाइल्ड लाइफ को नुकसान भी होता है उसको मैरिन लाइफ को नुकसान भी होता है तो इसलिए इसको जो है उतना सपोर्ट नहीं किया जाता है। ग्रोथ ऑफ इनलैंड फिशिंग फास्टर देन द मैरिन फिशिंग आजकल जो है अगर हम कंपेयर करें तो इनलैंड जो फिशिंग है वो फास्टली बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है एज कंपेयर टू मैरिन फिशिंग। ठीक है? आफ्टर द ईयर क्योंकि उसमें ना रिस्क बहुत है। मैरिन फिशिंग में रिस्की कहीं ज़्यादा रिस्की है एज कंपेयर टू इनलैंड फिशिंग के। ठीक है ना? तो इसलिए जो है लोग मतलब इंडिया वाले इतना ज़्यादा आपको पता है मतलब मैकेनाइज्ड नहीं है, इतने ज़्यादा उनके पास फैसिलिटीज़ नहीं है, तो इनलैंड फिशिंग ज़्यादा ग्रो कर रहा है। हाँ? लगाते हैं उसमें, लेकिन वो मतलब उसमें बायोडायवर्सिटी को दिक्कत होती है मैरिन में क्योंकि उसमें सिर्फ़ फिशेज़ के अलावा बहुत सारे फँस के मर जाते हैं। ठीक है? ठीक है, नहीं कैच मतलब ओपन सी कैच जो है वो दिक्कत करता है देखना भी। आफ्टर ईयर ऑफ 2000 प्रोडक्शन अंडर द इनलैंड फिशिंग इन मोर देन द मैरिन फिशिंग तो 2000 के बाद से क्या हो रहा है कि प्रोडक्शन इनलैंड फिशिंग की ज़्यादा हो रही है एज़ कम्पेयर टू मैरिन फिशिंग। इनलैंड फिशिंग जो होती है वो किसमें होती है? इनलैंड फिशिंग रिवर के अंदर होगी, लेक के अंदर होगी, कैनाल के अंदर, डेल्टास के अंदर, बैक वाटर के अंदर, लेगून्स और एस्चुरीज के अंदर होती है और मैरिन फिशिंग आपको पता है मैरिन फिशिंग कहाँ होगी। ठीक है ना? लार्जेस्ट प्रोड्यूसर इनलैंड फिशिंग में अगर आप देखेंगे तो आपको वेस्ट बंगाल, गुजरात, केरला, आंध्र प्रदेश एंड महाराष्ट्र होता है और ये टाइम टू टाइम वेरी भी कर सकता है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, तो आप इसको डेटा अपडेट कर लीजिएगा अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट जो भी आपके पास करंट अफेयर्स आएगा, राइट? वेस्ट बंगाल गैंगटिक डेल्टा में राजस्ट डिमांड है, सबसे ज्यादा जो डिमांड है फिश की वो वेस्ट बंगाल के अंदर होती है, राइट? क्योंकि मच्छी भात खाने वाले आपको पता है सारा बंगाली लोगों ने बदनाम कर रखा है इस मामले में कि मच्छी भात खाते रहते हैं। ठीक है, खाते हैं मतलब तो बदनाम ही या नाम कर रखा है उनका बस ये कह लो। ठीक है, वेस्ट बंगाल के अंदर सबसे ज्यादा जो है कंज्यूमर लार्जेस्ट डिमांड है वहां पे। गुजरात जो है वो लोकल डिमांड उसकी बहुत ही कम है, 97% से ज्यादा एक्सपोर्ट हो जाता है अदर स्टेट्स को गुजरात का। ठीक है, केरला जो है उसके अंदर लेग्स और लेग्यूम्स 85% जो प्रोड्यूस होता है प्रोसेस होता है और उसके अलावा इंटेंसिवली फिशिंग एरियाज है वहाँ पे। आंध्र प्रदेश फिशिंग कोऑपरेटिव्स है वहाँ पे सपोर्ट और ये सपोर्ट करता है वेस्ट बंगाल को। आंध्र प्रदेश से मछलियाँ कहाँ हो जाती हैं? वेस्ट बंगाल की डिमांड को पूरी करने में मदद करता है आंध्र प्रदेश। ठीक है ना? अच्छा, उनका प्रोडक्शन इतना ज़्यादा डिमांड पूरी नहीं हो रही प्रोडक्शन मतलब उतना हाँ, डिमांड बहुत डिमांड ज़्यादा ज़्यादा है है। वहाँ पे क्योंकि उनका स्टेबल फूड है वो। गुजरात उसके में अलावा ट्राई करना होगा। ब्लू रिवॉल्यूशन है, स्टार्ट किया गया था 1970 के अंदर 5th 5 ईयर प्लान के अंदर। गवर्नमेंट ने सेटअप किया था फिश फार्मर्स डेवलपमेंट एजेंसी ठीक है, लेटर ऑन द बैकरिश वाटर फिश फार्मर डेवलप एजेंसीज वाज सेटअप। तो ये भी जो है आपको पता है और अच्छा बैकरिश वाटर तो आपको पता ही होगा, पता है ना? जी, आपने बताया था। मैंने पढ़ा रखा है आप लोगों को। जी। ठीक है? तो ये जो है ऑब्जेक्टिव जब मैं वो पढ़ा रहा था आपको लेग्यूम्स वगैरह पढ़ा रहा था जब मैं इससे पहले आपने जब डिफरेंस बताया था एस्चुरी एस्चुरीज वगैरह में जो डिफरेंस बताया था तो बैकरिश वाटर बताया था कि जो पानी आता है समुद्र वाला, ठीक है ना? वो सारा याद करो मैंने बताया था तब। ठीक है? ऑब्जेक्टिव्स क्या है ब्लू रिवॉल्यूशन का? वो था कि नया टेक्नोलॉजी फिशिंग ब्रीड के लिए, फिश रियरिंग के लिए, फिश मार्केटिंग के लिए, फिश एक्सपोर्ट के लिए अडॉप्ट करना है, इंक्रीज करना है प्रोडक्शन ऑफ द श्रिम्प। श्रिम्प नेल्लोर क्या नाम है? श्रिम्प नेल्लोर ऑफ आंध्र प्रदेश श्रिम्प कैपिटल ऑफ इंडिया माना जाता है और श्रिम्प आपको पता है श्रिम्प की फिशिंग आपने एक मूवी देखी होगी फॉरेस्ट गंप चड्डा बनी हुई है। उसके अंदर यही दिखाया है कि ये जो है ना श्रिम्प का बहुत बड़ा जो है श्रिम्प का
बहुत बड़ा बिजनेसमैन हो जाता है बाद में, मतलब जैसे यहाँ पे उसने दिखाया ना रूपा वो बनियान बनाने का बनता है, उसी तरह वहाँ पे एक्चुअल में यहाँ के हिसाब से कर दिया, वहाँ श्रिम्प कैप का वो बन जाता है, वो बहुत बड़ा टाइकून बन जाता है। ओके। तो ये श्रिम्प कैपिटल ऑफ इंडिया जो है किसको कहा जाता है, नेल्लोर को कहा जाता है, राइट। जी। उसके अलावा बैकरिश वाटर देखिए आप लोग यहाँ पे, ये बैकरिश वाटर है, ये पानी जो है इसमें आके भर जाता है ऐसे जो बना रखा है, फिर इसमें ये लोग मछली पालन करते हैं, ठीक है ना, ओके। क्रैप कल्चर इंट्रोड्यूस इन 1980, आर्टिफिशियल बैकरिश वाटर पॉन्ड्स बनाए गए। पहले तो पानी जैसे क्या होता है ना, जब आपको पता है कि फ्लड आता है, फ्लड जो होता है ईब और फ्लड मैंने बताया था आप लोगों को, जब पानी आता है तो पानी चढ़ के आ जाता है ऊपर, है ना, फिर वो जो रिसीड करता है, तो जो समझ रहे हो ना, तो रिसीड करता है, तो ये जब आ जाता है ऐसे पानी, तो फिर यहाँ पे ये आर्टिफिशियली इसके लिए ऐसे डैम टाइप से बना रखा है इन्होंने, मतलब बैरियर बना दिया है, तो यहाँ पे पानी हो जाता है, पॉन्ड बन जाते हैं ये, और इसको वो इससे फिशेज भी आ जाती है और इसमें पालन भी किया जाता है। तो आंध्र प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, उसके अलावा क्या नाम है आपका महाराष्ट्र, इसके अंदर जो है काफी तरह का मतलब एक्वाकल्चर किया जा रहा है, बनाया जा रहा है। 74% ऑफ द क्रैप प्रोडक्शन जो हो रहा है, यानी श्रिम्प का और प्राउन का, ये जो है कहाँ पे हो रहा है, आंध्र प्रदेश में हो रहा है, ये सबसे ज्यादा होता है। उसके अलावा बैकरिश वाटर एक्वाकल्चर जो है, इसके इश्यूज क्या है, एक तो सीपेज फ्रॉम द बैकरिश वाटर पॉन्ड, जो बैकरिश वाटर होता है उनके पॉन्ड से सीपेज हो जाती है, सॉइल सैलिनिटी बढ़ती है, ग्राउंड सैलिनिटी बढ़ती है, पंजाब में वैसी जो दुनिया भर की सैलिनिटी है ना, तो वहां पे तो बड़ा बड़ा ही मुश्किल है। तो सॉइल सैलिनिटी जो है वो ग्राउंड की कर देती है, सीपेज होकर वाटर जो है उसकी वजह से सैलिनिटी बढ़ रही है सराउंडिंग एरियाज की, सराउंडिंग रीजन्स की, तो ये एक प्रॉब्लम है। पोटेंशियल इन द फिशिंग सेक्टर, फिशिंग सेक्टर का पोटेंशियल क्या है, किस तरह से है, तो देखें, ब्रीडिंग ऑफ द हाई वैल्यू फिन फिश एंड शेल फिश, इसको हमें मतलब किया जा सकता है। ऑर्नामेंटल फिश ब्रीडिंग की जा सकती है। ऑर्नामेंटल फिश जानते हो ना, जो डेकोरेशन के काम आती हैं, जैसे जैसे कलरफुल फिशेस होती है जो एक्वेरियम वगैरह में, तो वो सब भी पोटेंशियल है कि उसको हम डेवलप कर सकें और उसको फिर हम एक्वेरियम वगैरह में बहुत महंगी महंगी बिकती है वो, ठीक है। ऑर्गेनिक एक्वा फार्मिंग कर सकते हैं, अपग्रेडेशन कर सकते हैं टेक्नोलॉजी इन द कोल्ड वाटर फिश स्पीसीज का, डेवलपमेंट ऑफ द वाटर रीसर्कुलेटिंग यूनिट्स एंड डेवलपमेंट ऑफ द टेक्नोलॉजी फॉर द इनलैंड सैलिन एरियाज, वहां पे हम लोग टेक्नोलॉजी कुछ डेवलप कर सकते हैं कि सलाइन एरियाज में किस तरह से हम लोग इनलैंड फिशिंग करें, राइट। ये सारी चीजें हम कर सकते हैं, ये सब हमारी पोटेंशियल है। फिशिंग जो है उसको हमें क्या करने की जरूरत है, फिशिंग को मैकेनाइजेशन और मॉडर्न मॉडर्न जो तरीके से बायोटेक का यूज करें, जैसे जर्म प्लाज्मा वगैरह यूज करके बायोटेक भी यूज कर सकते हैं, सस्टेनेबल इको फ्रेंडली टेक्निक्स भी यूज कर सकते हैं। ये सारे आप टेक्निक, ये सारे पॉइंट्स आप लिख सकते हो किसमें, अपने मेंस में पॉइंट्स ऐसे डाल सकते हो, और भी कुछ पॉइंट ऐड कर सकते हो। देखो मैकेनाइज्ड, अगर बोले कि मॉडर्नाइजेशन किया जाए फिशिंग सेक्टर का, तो ये कुछ पॉइंट ऐड कर दो कि मॉडर्न जनरेशन जो है आपका आपका ट्रैवलर्स लेकर आया जाए, गियर्स लेकर आ जाए, नेट्स लेकर आ जाए, ठीक है ना। फिशिंग फाइनेंस किया जाए फिशिंग कम्युनिटी को, और इन्फॉर्मेशन अवेयरनेस दी जाए उन लोगों को। वही सारी ये पॉइंट्स तो रटे रटाई पॉइंट्स हैं जो आप लिख सकते हो। ट्रेड में प्रोसेसिंग, पैकेजिंग, मार्केटिंग, स्टोरेज फैसिलिटीज वगैरह प्रोवाइड की जाए, हाइजीन और क्वालिटी कंट्रोल किया जाए। ये सब मॉडर्नाइजेशन कर सकते हैं हम इस तरह से फिशिंग का। तो ये हमने जो है 2 टॉपिक्स हमारे थे इसमें पशुपालन के अंडर में। एक हमारा था क्या नाम आपका लाइव स्टॉक, ठीक है, लाइव स्टॉक, और दूसरा हमारा था फिशिंग। तो हमने जो है दोनों इसको देख लिया है, आपको समझ में आ गया होगा। और इसके ये जो है फिशरी जो सेक्टर है, इसमें थोड़ा-सा आप लोग अपडेट कर लीजिएगा, 1-2 पॉइंट आपका होमवर्क है उसको अपडेट कर लीजिएगा। ये है कि अभी जो है इनलैंड फिशिंग में क्या है, मतलब ओवरऑल फिशिंग में सबसे नंबर 1 पे कौन है, नंबर 2 पे टॉप 5 स्टेट्स कौन से हैं जो फिशिंग में हैं, और उसके अलावा कुछ गवर्नमेंट अगर स्कीम वगैरह लाएगी तो उसको अपडेट कर लीजिएगा, बाकी कुछ ऐसा नहीं है। जब आपका अलाइड मतलब एलाइड सेक्टर्स लिखने के लिए आए, लाइव स्टॉक लिखने के लिए आए, तो आप डेयरी के साथ-साथ फिशिंग को भी ऐड करके लिखते हो तो आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। गेटिंग? डायरेक्ट फिशरी के ऊपर क्वेश्चन आ भी सकता है, लेकिन रेयर आता है, ज्यादातर जनरली पूछता है। ओके, अगर आता भी है तो आपके पास एनफ पॉइंट्स हैं लिखने के लिए, प्लस कुछ करंट अपडेट कर लीजिएगा, ठीक है। जी।